Today we describe about a part of set theory that is called Venn diagram. आप जितने भी सेट हैं उन सभी सेट को एज ए वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए, जैसा आप जानते हैं कि कई चीजें हैं। पहला है यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम रिप्रेजेंट एक बॉक्स के अंदर करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा जिसे हम रिप्रेजेंट एक बॉक्स के अंदर करेंगे। अगर कोई सेट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम एक सर्कल के रूप में करेंगे। यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसे हम बॉक्स के रूप में करेंगे, जो सेट है उसे हम, कोई भी सेट हो तो उसे हम एक सर्कल के रूप में करेंगे। अब जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री का है या यूनियन का है या इंटरसेक्शन का है, ये सभी चीजें हम अब आप वेन डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे देखिए यहाँ, अगर आपका यूनिवर्सल सेट मान लीजिए ई अगर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7। ये सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। तो सबसे पहले आप एक यूनियन निकाल के देखिए। ए यूनियन अगर बी आप निकालेंगे तो पहले बताया जा चुका है कि यूनियन निकालते समय दोनों सेट के एलिमेंट को लेना होता है और एक जो एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं होगा। जैसे दोनों को मिला के लिखना होगा 1 2, अब 3 रिपीट हो रहा है तो रिपीट नहीं होगा, 3 ही लिखाएगा। 4 भी रिपीट हो रहा है, 4 ही लिखाएगा। 5 6 7, तो ये आपका यूनियन आ गया। अब आप अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो बताया गया है इंटरसेक्शन निकालते समय आप कॉमन लेते हैं, यानी जो दोनों में कॉमन है। तो ए और बी में जो कॉमन है वो है 3 और 4। अब आप चाहे तो कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे ए अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो यूनिवर्सल 1 2 10 है और ए है 1 2 4, तो जाहिर है कि जो यूनिवर्सल होगा वो हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। अगर वहीं बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि यूनिवर्सल में से आप बी को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल में से जब आप बी को माइनस करेंगे तो ये 3 4 5 6 7 कटेगा, यानी बचेगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया, तो बचेगा 8 9 10। ऐसा कर सकते हैं। अगर अब आपको निकालना हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए, तो इसे भी, इसका मतलब ही है कि ई यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सल जो है वो 1 से लेके 7, 1 से लेके 10 तक है और जो ए यूनियन बी है 1 से लेके 7 तक है। तो निश्चित रूप से 1 से 7 कट गया, बच जाएगा 8 9 10। और ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में से आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। तो वहां यूनिवर्सल में 1 to 10 है और इंटरसेक्शन मात्र आपका 3 4 है, यानी 3 4 को छोड़कर जितना बच जा रहा है, जैसे 1 बचेगा 2 बचेगा, 3 4 छोड़ देना है, 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका। अब इन सब का आप देखिए कि कैसे आप बनाएंगे वेन डायग्राम। तो समझ लीजिए कि जैसे हम यहाँ यूनिवर्सल दे दिए, हमने एक सेट ए दे दिया और एक सेट बी दे दिया। यहां देख लीजिए, तो सेट ए और बी को हम इंटरसेक्ट कराए हैं दोनों सर्किल को, इसलिए कराए हैं कि इसमें कॉमन है। अगर ये कॉमन नहीं होता
तो हम इसे इंटरसेक्ट नहीं कराते। ए बिल्कुल अलग लिखा जाता, बी बिल्कुल अलग लिखा जाता। इसको ध्यान समझिए कि ए इंटरसेक्शन बी में 2 तो एलिमेंट है, 3 और 4। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता जो ए और बी में है, मतलब इम्पटी हो जाता, यानी वो डिसजॉइंट सेट हो जाता, तो इसी फिगर को हम ऐसे बनाते, यूनिवर्सल तो देते लेकिन सेट ए अलग बनाते और सेट बी अलग बनाते। ये तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाता, मतलब ये डिसजॉइंट सेट हो जाता और ये ज्वाइंट सेट है। अभी जो हम एग्जाम्पल दिए हैं वो ज्वाइंट सेट का दिए हैं, डिसजॉइंट सेट का नहीं दिए हैं, तो इसलिए इसमें कॉमन। अब पहले यही फिलअप करिएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो 3 और 4 है, तो जाहिर आप इसमें लिख दीजिए 3 और 4। ये आपका चला गया इंटरसेक्शन। तो अब आप देखिए कि हमको ए में लिखना है 1 2 3 4, तो जाहिर है 3 4 तो आपका आ ही गया। अब बचा 1 और 2, तो ए में दे दीजिए 1 और 2। अब बी को लीजिए, तो बी में कितना बचा आपको, 3 4 तो कॉमन चला गया इंटरसेक्शन में, बच गया 5 6 7, तो बी में दे दीजिए 5 6 7। तो ये सब तो ये यूनिवर्सल के ये जितने हैं ये तो सब यूनिवर्सल के अंडर है, और यूनिवर्सल में हमको देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें समझिए 1 2 3 4 5 6 7 आइए गया, बच गया 8 9 10। तो यहाँ हम 8 दे दिए, 9 दे दिए, 10 दे दिए। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। टोटल जो आपने जितना पढ़ा उन सबका ये वेन डायग्राम, ठीक है। अब अलग अलग की बात है, जैसे आप ए इंटरसेक्शन बी को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें। तो एक सिंपल सी चीज है कि ए हम सर्कल देंगे और बी देंगे, ये ए आपका हो गया और ये आपका बी हो गया। तो अगर इंटरसेक्शन को करना है तो इसको कलर्ड कर दिए, यानी इतना ही पार्ट बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के। ये जो हमने आपको समझाया ये पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझाया। अब सीधे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी को आप वेन डायग्राम में दिखाएं। तो ए बी और इसका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो यही कॉमन पार्ट है। तो यह वैल्यू हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, जो बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर वही चीज ए यूनियन बी होता तो देते ऐसे ही। अब इसमें सबको कलेक्ट करते, क्योंकि ए यूनियन बी में तो ए और बी के सभी एलिमेंट को लिखा जाता है, एक चीज रिपीट नहीं किया जाता है। तो ये आपका जो डायग्राम हो गया ये किसका हो गया, ए यूनियन बी का आपका ये वेन डायग्राम हो गया, और वो ए इंटरसेक्शन बी का आपको वेन डायग्राम है। अब एक कंप्लीमेंट का अगर करना है तो देखिए यहाँ आप देंगे, मान लीजिए जो भी रहेगा यूनिवर्सल के अंडर में ही रहता है। हम यूनिवर्सल को ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे क्रॉस यू से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर रहेगा ए, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए को छोड़कर, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ए को छोड़ के जितना बच गया तो उसे कलर्ड करने के लिए आप ऐसे कर दें। ये आपका हो गया, ये जो कलर्ड पार्ट हो गया ये किसका हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का। उसी तरीके से जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो जाहिर है कि यहाँ ए के जगह पर बी लिख दीजिएगा और बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो आपका कथी हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में दिखाना, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, तो पहले तो यूनिवर्सल होगा और इसमें ए रहेगा और इसमें बी रहेगा, और
दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब भाई पूरा मिल गया। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके यूनियन को छोड़ के, तो छोड़ के जितना पार्ट है सब कौन बच जा रहा है, ये पूरा आपका पार्ट बच जा रहा है। ए बी दोनों का जो यूनियन है उसे मिला के हमने जो ये पार्ट बचा, ये किसका हो जाएगा वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आइए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल तो रहेगा ही, यहां आपका ए हो गया, यहां आपका बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन पार्ट है, केवल इतना पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं यही ए इंटरसेक्शन बी है। तो इस पार्ट को छोड़ के जितना बच गया, माने इसको छोड़ देना है, बाकी समझिए सब पार्ट आपका कलर कर दीजिए। ये आपका जब सबको कलर कर दीजिएगा तो ये वैल्यू केवल हमने ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दिया, तो बाकी जितना बच गया वो सब कथी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाए। यानी इस जितना भी आपको बताया जा रहा है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता नहीं, सीधे आप यूनियन इंटरसेक्शन जो समझे हैं उसी को एक वेन डायग्राम के तहत, वेन डायग्राम के द्वारा आप उसे दिखा देना है। अब जैसे रहता अगर 3 गो सेट रहता, जैसे मान लीजिए ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। अब पूछता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कौन सा पार्ट है जो तीनों में मौजूद है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो ऐसी स्थिति में यही एक पार्ट है, इतना दूर देख लीजिए, जो कि तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी, तो वही कलर्ड कर दिए। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता, तो ये जो पार्ट कलर्ड किए हैं इसको छोड़ के एक बॉक्स बना दीजिए, यानी ऐसे बॉक्स हो जाता, और बॉक्स में इसको छोड़ के बाकी सबको कलर्ड कर देते, तो वो आ जाता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी जो आप फिगर देख रहे हैं वेन डायग्राम, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब कंडीशन है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हो, मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि ए का जितना एलिमेंट होगा वो सभी एलिमेंट बी में रहेगा, मतलब बी के अंदर ही ए होगा, तो उस समय बनाना है ये ए हो गया और ये आपका सॉरी ए इज एलिमेंट ऑफ है, तो ये बी हो गया और ये ए। मतलब क्या समझे कि ए का जो पार्ट है, ए जो पार्ट है वो बी के अंडर ही है, मतलब ए का जितना भी एलिमेंट होगा वो ए में भी है और बी में भी है। तो ये वेन डायग्राम हो गया आपका, ए आपको सबसेट है बी का, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो वैसी कंडीशंस में आप इसका वेन डायग्राम दे सकते हैं। अब और भी कई वेन डायग्राम है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे वनली ए, मान लीजिए अगर 2 है और वनली ए कहा जा रहा है, तो इसका वनली का मतलब होता है कि ए में से इसका इंटरसेक्शन घटा लीजिए, इसको कहते हैं वनली। अगर 2 है, कोई 2 सेट है जिसमें ए है और बी है और उसका अगर वनली निकालना है, तो वनली निकालने की स्थिति में से ए में से, यानी नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर लेंगे, तो वो ओनली ए हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ये आपका इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। इतना कौन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी है, हाई जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है ए इंटरसेक्शन बी। और जब ए इंटरसेक्शन बी हो गया, अगर आपको ओनली ए निकालना है तो पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस होगा,
तो माइनस होने का मतलब है कि अब है केवल पार्ट बच जाएगा। ये कलर्ड कर देंगे तो ये वैल्यू दे देगा ओनली ए। ठीक उसी तरीके से अगर आप इसको कलर्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा ओनली बी। इसका एक और पार्ट हम आपको एज ए क्वेश्चंस के साथ कुछ एग्जाम्पल के साथ अगले वीडियोज में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।